लास्ट क्लास में हमने ईएमआई में किस तरह का करंट प्रोड्यूस होता है, वो साइनोसॉइडल या कोसाइन कॉस के जैसा होता है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एडी करंट या फॉक्यूल्ट करंट। अब क्यों इसका ऐसा नाम है ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इमेजिन करो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटल का, कोई कॉपर का कंडक्टर है या आयरन है, कुछ है, और उसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। कभी मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें बढ़ रहा है, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें कम हो रहा है, और ये हम बहुत रैपिडली कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ विद द लेंज लॉ, बार बार उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। चेंज होगी तो करंट कभी एक डायरेक्शन में आएगा, कभी दूसरी डायरेक्शन में आएगा। तो एडी करंट इसी करंट को बोलते हैं, द इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन सॉलिड मेटलिक मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन दी मेटल आर कॉल्ड एडी करंट। अब आप बोलोगे कि एडी करंट और इंड्यूस करंट तो एक ही हो गया। हाँ, दोनों सेम है, लेकिन जब किसी बड़े मेटलिक ब्लॉक में जब रैपिड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसमें करंट बार बार चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है उसकी। तो उस सिचुएशन में हम इसको एडी करंट भी कहते हैं, क्योंकि बार बार ये सर्कुलर लूप में कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से बार कभी ऐसे ये प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को डायरेक्शन, ये एडी करंट है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एक एप्लीकेशन ये है कि हम अगर किसी मेटल को मेल्ट करना चाहते हैं तो हम बार बार इसमें ऐसा करें तो एडी करंट बार बार जब चेंज होगा, इंड्यूस करंट, तो उससे वो कंडक्टर हीट हो जाएगा, तो मेल्ट करने के काम आता है आयरन ओर को। स्पीडोमीटर जो गाड़ी में होते हैं, पहले होते थे वो सुई वाले स्पीडोमीटर, उनकी वर्किंग के पीछे एडी करंट रिस्पॉन्सिबल था। और डेड बीट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर से करंट को हम ऑफ करते हैं, शून्य करते हैं, तो करंट ज़ीरो होने की वजह से सुई वापस ज़ीरो वाले पॉइंट पर, अपने नल डेफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे आने लगती है। लेकिन जब वो ऐसा आती है तो वो ऐसे ऑसिलेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका मोशन डैम्प हो जाता है ड्यू टू इंड्यूस करंट इन दी कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर की सुई जब वापस ज़ीरो पे आ रही होती है तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होता है उसकी रेक्टेंगुलर कॉइल में। उसको हम बोलते हैं डेड बीट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या डैम्पिंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इससे क्या होता है, सुई ऑसिलेट नहीं करती, अपनी पोजीशन पे वापस आती। ये एप्लीकेशन सर्कमटांशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ट्रेन के अंदर जो ब्रेक्स होती हैं मॉडर्न ट्रेन्स में, वो भी इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होती है, कैसे एडी करंट इंड्यूस करके हम व्हील्स को रोकते हैं। एनर्जी मीटर पहले, अब तो नहीं, लेकिन पहले कुछ बिजली के मीटर होते थे, उसमें एक डिस्क होती थी, वो इंड्यूस करंट के वजह से घूमती थी और उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है ये निकालते थे। तो वो एक एप्लीकेशन। 6th एप्लीकेशन है, दी डायथर्मिक एडी करंट आर यूज्ड फॉर लोकलाइजिंग हीट टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। कभी हमें एक किसी खास जगह पे अगर हमें हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो इसको यूज़ करते हैं एडी करंट को हम उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एप्लीकेशन है, कभी कोई पूछे एप्लीकेशन क्या है एडी करंट के, तो आपको इसमें से 2-3-4 याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। अब अगला फिनोमिना जो हमें पढ़ना है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, किसी कॉइल में जब करंट पास करता है तो उस कॉइल में जब करंट पास करता है तो उससे भी कुछ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल में एक और रिवर्स करंट, बैक करंट रिवर्स डायरेक्शन में सेटअप हो जाता है इंड्यूस करंट के फॉर्म में। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हैंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो, इंड्यूस ईएमएफ अपोज द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हैंस डिले द करंट इन एक्वायरिंग मैक्सिमम वैल्यू। जो भी हम करंट उस कॉइल में अप्लाई करते हैं उसको उसकी वैल्यू में आने में थोड़ा समय लगता है। वो इससे लगता है क्योंकि उसमें एक बैक करंट फ्लो होता है जो उसको कैंसिल आउट करता है। बैक करंट क्यों होता है? वो होता है इंडक्शन की वजह से फॉर्म, और वो इसी फिनोमेना को
कॉइल में खुद के ही करंट और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेल्फ इंडक्शन हो जाता है, इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वाली क्लास में बात हुई तो भाई इसमें एक इनर्शिया जैसी प्रॉपर्टी आ रही है ना, कि अगर जब इसमें कॉइल करंट हम एक डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से अपोजिट भी करंट आ रहा है, तो एक तरह का अप्लाइड करंट को रोकने की एबिलिटी कंडक्टर में है, तो इसलिए हम इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन को आप समझते हैं कि जितना भी करंट फ्लो होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा फॉर्म होगा, तो फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो हमने करंट अप्लाई किया है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, ये एल है, ये जो एल है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ कॉइल पे, बाद में देखेंगे क्या है। इफ़ आई इज इक्वल टू 1 अगर डिफाइन करें कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इट इज़ इक्वल टू फ्लक्स व्हेन current flowing in the conductor is unity 1 ampere. Self induction is defined as magnetic flux linked with the coil when unit current flow through it. यही डेफिनेशन है, जब एक यूनिट करंट फ्लो कर रहा हो किसी कॉइल में तो जो भी फ्लक्स चेंज है वही बराबर होता है सेल्फ इंडक्शन को। इसमें अगर हम फैराडे और लेंज़ लॉ मिला के लगाएं d∅dt, फाई की जगह ये वैल्यू पुट करें और फिर तो ये फॉर्मूला -L/di/dt हो जाएगा EMF का सेल्फ इंडक्शन के लिए। अगर dL/dt मतलब di/dt चेंज रेट ऑफ चेंज इन करंट 1 है तो EMF के बराबर ही है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L इज इक्वल्स टू E when di/dt which is the rate of change in current with respect to time is 1। आगे तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या है सेल्फ इंडक्शन की? हेनरी होती है, लेकिन हेनरी क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी इन हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन कॉइल लिंक विद मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। 1 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है, 1 एम्पियर का करंट है, तो हम बोलते हैं उस कॉइल की जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है 1 हेनरी है। या हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी जब एक यूनिट करंट चेंज हो रहा है पर सेकेंड में, दूसरे वाले डेफिनेशन। अब एक बार इसको स्टडी करते हैं। एक सॉलेनॉइड है, इस सॉलेनॉइड के अंदर हमने इसकी लेंथ है कुछ L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कॉइल का A, और इसमें से हमने एक अप्लाई किया एक करंट I, तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा B इज इक्वल टू μ0 NI। अब फ्लक्स जो है वो होता है BA, तो B की वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्लक्स हो जाएगा μ0 NIA। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दी n नंबर ऑफ टर्न, अगर कई सारे टर्न्स हैं तो हम n को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें n भी आ जाएगा। टोटल टर्न्स यहाँ पर स्मॉल n को टोटल टर्न्स के लिए n बना लिया, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स में तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? μ0 n² IL। लेकिन हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू LI, अभी देखा हमने, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, L कैंसिल हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉरी L कैंसिल नहीं हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फिर μ0 n² A या फिर μ0 n² AI। अच्छा, और क्या चीज़ है? जो एनर्जी इन इंडक्टर, अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन जानना चाहते हो तो वर्क डन जो है वो dW माइनस EI होगा। EI EMF है, I करंट है, dt टाइम है, तो dWLI हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू 0 करंट से लेके किसी I0 मैक्सिमम करंट तक, तो वर्क डन ये हो जाएगा। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इन दी एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज गिवन बाय हाफ LI²। अच्छा, चलो आगे। अब एक म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स होंगी, ठीक है, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसका भी बिल्कुल सेम है, फ्लक्स वगैरह का फॉर्मूला ऐसे ही है, बस यहाँ पर हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, M से डिनोट करते हैं। यहाँ एक की जगह 2 कॉइल होती हैं, एक कॉइल में से करंट हम अप्लाई करते हैं, दूसरी कॉइल में इंडक्शन की वजह से करंट आता है।
ऐसे इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे उसको डिफाइन किया, बिल्कुल फ्लक्स जो है वो कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 डिफाइन, इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल्फ इंडक्शन करते हैं वैसे ही कर सकते हैं कि mutual induction is said to be 1 Henry when 1 ampere current passing through a primary coil and the magnetic flux linked with the secondary coil is 1 Weber। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन कोस एक्सियल सोलेनॉइड, सपोज करो दो सोलेनॉइड है, एक सेम ही जगह पर सेम को एक्सियल है, सेम एक्सिस है इनकी, एक सोलेनॉइड को हमने पी बोल दिया, एक को एस बोल दिया। पी मीन्स प्राइमरी सोलेनॉइड और एस माने सेकेंडरी सोलेनॉइड। गैल्वेनोमीटर एक कनेक्ट कर दिया हमने सेकेंडरी वाले से, टोटल लेंथ जो है वो एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, I1 करंट जा रहा है इसमें से पहली प्राइमरी कॉइल से, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म होगी ड्यू टू करंट इन दी प्राइमरी कॉइल वो होगी B1 म्यू नॉट N1 L1 I1। फिर फ्लक्स का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू B1 A, B1 की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस द कॉइल, वो इतना फ्लक्स उससे लिंक्ड होगा कॉइल से, उसको निकालने के लिए फिर हम जो है ये एक एक्सप्रेशन लिख देंगे, इसमें n से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो n हो गया, n1 भी हो गया, n2 भी हो गया। पर यूनिट लेंथ लिखा है कि नंबर जो स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो टोटल टर्न्स के टर्म में लिखेंगे तो टोटल टर्न डिवाइडेड बाय l हो जाएगा, इसलिए नीचे l भी है। फिर लेकिन अगर दूसरी कॉइल के रिस्पेक्ट में यही सब करोगे तो सेम फार्मूला हम उसके लिए लिख सकते हैं, दोनों का सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होता है, ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने को आता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, इफ़ द टू सोलेनॉइड आर बाउंडेड ऑन अ मैग्नेटिक कोर ऑफ अ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तब म्यू नॉट जो है उसका रिलेशन ऐसे दे रखा है। अगर एक सोलेनॉइड में रेडियस कम ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो जो छोटी वाली रेडियस है उसको रख के निकलता है, और अगर म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ, सो कितनी आसपास रखी हुई हैं दोनों कॉइल, या 90 डिग्री पे रखी हुई हैं या पैरेलल रखी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, दो अगर कॉइल हैं तो हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालते हैं, विच इज़ गिवन बाय K इज इक्वल टू M बाय रूट L1 L2। ठीक है, L जो है K जो है वो 1 से कम रहता है मोस्टली। इफ़ L1 L2 आर इन सीरीज़, अगर दो इंडक्टर सीरीज़ में कनेक्ट है तो ओवरऑल इंडक्टेंस जो है उनकी, सेल्फ इंडक्शन जो है उनकी L हो जाएगी L1 प्लस L2। अगर पैरेलल में है तो 1 बाय L करके होगी। ठीक है, 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये दो इंडक्शंस, एडी करंट, ये हमने आज पढ़ा और ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, वो है AC जनरेटर। जो अल्टरनेटिंग करंट है, हमने देखा था कि एंगल को अगर चेंज करें तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है किसी रेक्टेंगुलर कॉइल में, और उससे उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होता है, वही अल्टरनेटिंग करंट होता है। इस साइनोसॉइडल नेचर का होता है। ठीक है, चेंज होता है, वैरी करता है टाइम के साथ।